हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो क्या आप जानते हैं कि एक एकादशी भी है जो कि एक बार आती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एकादशी की कि जिसे कमला एकादशी या फिर पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम 2026 में पद्मिनी एकादशी कब है, इसका कितना बड़ा महत्व क्यों है, पूजा की सही विधि क्या है और व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और कैसे करना है ताकि व्रत का पूरा फल हमें मिल सके। इस एक छोटी सी गलती से हमारा पूरे व्रत का निष्फल कर सकता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि यह एकादशी इतनी खास क्यों है। तो ये शास्त्रों और पुराणों में के अनुसार हर 3 साल में एक बार आती है। अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में आती है। ये इस महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही पद्मिनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से इस व्रत के महत्व बताते हुए कहा है कि जो पुण्य मनुष्य के कठिन से कठिन तपस्या या अश्वमेध यज्ञ करने से नहीं मिलता है, वह पुण्य केवल पद्मिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो यह व्रत न आपके इस जन्म के ही नहीं, पिछले कई जन्मों के भी पापों का नष्ट कर देता है। और ये देखिए, अगर आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई है या फिर घर में अशांति है या फिर किसी मनुष्य को संतान प्राप्ति की परेशानी है तो उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यह एकादशी सभी पापों से मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजा कैसे करनी है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ना हमें एकादशी के दिन सुबह जल्दी में उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें सुबह जल्दी उठ जाना है। और सबसे पहले हमें नहा धो के और अपने सभी कामों से निवृत्त होकर के तुलसी पूजन करना है, क्योंकि इस महीने में तुलसी पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो हमें सबसे पहले तुलसी पूजन करना है। दीप धूप पुष्प आदि से हमें तुलसी पूजन कर लेना है। और पूजा चाहे आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं या कहीं बाहर मंदिर में जाके कर रहे हैं, और नहीं तो फिर आप चौकी लगा कर भी कर रहे हैं, तो एक चौकी लगा लें और उस पर पीले कलर का आसन बिछा लें और उसकी गंगा जल से अच्छे से शुद्धिकरण करके आप फूल या फिर तिल का आसन दे करके सबसे पहले हमें पूज्य श्री गणेश जी भगवान को स्थापित करना है। और फिर उसके बाद में हमारे पास जो सत्यनारायण श्री भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो है तो हम उसको विराजमान करेंगे, नहीं है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। और आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप कलश स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो एक स्वास्तिक बना करके आप जल का लोटा भर के वहाँ स्थापित कर सकते हैं और उस पर कोई स्वास्तिक या शुभ चिन्ह बना लें और उसके कंठ को मौली से बांध के और उसमें शुद्ध गंगा जल और जल भर दें। और फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। जहाँ भी हम पूजा कर रहे हैं सबसे पहले हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और जो भी हमारे घर में विग्रह है ना, जैसे कि लड्डू गोपाल जी, सत्यनारायण जी या फिर सालिग्राम जी, शिवलिंग, जितने भी विग्रह होते हैं, हमें इस दिन एकादशी के दिन या तो कच्चे दूध या फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करना होता है। अगर पंचामृत से नहीं कर रहे हो तो आप गंगाजल और कच्चे दूध से यहाँ अभिषेक कर सकते हैं। और ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी का पीले कलर की कोई पोशाक पहनाएं। पोशाक पहना के श्रृंगार करके आप पूजा में विराजमान कर सकते हैं। पुष्प चढ़ा के चंदन का टीका कर दें और वस्तु स्वरूप में आप कलावा या मौली श्री गणेश जी और श्री नारायण जी को वस्तु स्वरूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, फिर उसके बाद में सत्यनारायण जी को, क्योंकि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है और भगवान श्री सत्यनारायण के में तुलसी का भोग लगाते हैं। देखिए, तुलसी को हम ना एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। और हमें चावल का भी प्रयोग नहीं करना है। पूजा में हम सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा चढ़ानी होती है। तो हमारी जो भी पूजा में कमियां रह जाती हैं उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं। एकादशी के दिन ना आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। और इस एकादशी के दिन बहुत देर रात तक कीर्तन करने का भी वर्णन बताया गया है। तो आप कीर्तन भी कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में, या फिर आप काम काज करते भी हुए भी घर के कामों करते करते भी आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। कोई भी भगवान का आप नाम जाप कर सकते हैं, या फिर आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है तो आप उस नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। नहीं तो टीवी मोबाइल में आप साधु संतों की वाणी सुन सकते हैं। सत्संग भजन कीर्तन भी आप सुन सकते हैं। और देखिए, पारण के समय में जैसे कि आपका खाना जल्दी बन जाता है तो आप चावल नहीं बना पाते हैं, तो एक कच्चा चावल ही लेके जल से आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि चावल का द्वादशी के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। और शुभ मुहूर्त पे भी पारण करना बताया गया है, तो आप शुभ मुहूर्त पे ही पारण कीजिएगा।
और ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है तो पक्षियों को दाना पानी अवश्य रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।